अगर आप डेटा एनालिस्ट हो और पांडास यूज करते हो और कभी ना कभी आपका सिस्टम हैंग हुआ है या फिर कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सोचो, सेम काम सेम लॉजिक लेकिन 10 टाइम्स फास्ट एग्जीक्यूशन। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पोलर्स की, पांडास का नेक्स्ट जेन रिप्लेसमेंट। सो सबसे बेसिक सवाल, पोलर्स है क्या? सो पोलर्स एक पाइथन डेटा फ्रेम लाइब्रेरी है। मतलब वही टेबल, रोज, कॉलम जो पांडास में रहते हैं। ये भी हमारा डेटा मैनिपुलेशन के काम आती है। बट द मेन डिफरेंस इज बिटवीन pandas एंड पाइथन, दैट इज इंजन। हमारी pandas पाइथन में लिखी गई है, वही पोलर्स रस्ट यूज करती है, जो स्पीड और मेमोरी के लिए फेमस है। मेमोरी सॉरी। पोलर्स का नाम एक पोलर बियर के नाम पे इंस्पायर्ड है, स्ट्रॉन्ग, फास्ट और रिलायबल। ये 2021 में लॉन्च हुई थी और तब से इसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी है। अब सोचो, पांडास कब बने? 2008 में। और पोलर्स बनी हमारी 2021 में। यह यानी पोलर्स ने पांडास की सारी वीकनेस देख के खुद को डिजाइन किया। एकदम नेक्स्ट जेन लाइब्रेरी है ये। अब बात करते हैं हम पोलर्स के फीचर्स की। तो सुनो, डेट ये भी हमारा पांडास की तरह डेटा फ्रेम यूज करती है, जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। बट ये अपाचे एरो फॉर्मेट यूज करती है, जो हमारा डेटा कॉलम वाइज स्टोर करता है। पोलर्स की सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो है हमारी लेजी एपीआई, यानी कि इसका लेजी इवैल्यूएशन करने का तरीका। मतलब काम तब शुरू करता है जब सच में ज़रूरत हो, पहले प्लान बनाता है फिर एग्जीक्यूट करता है। इन केस अगर आपको टेस्टिंग करनी है या फिर कुछ भी इमीडिएट काम करवाना है, तो हमारे पास ईगर ऑप्शन भी होता है पोलर्स के अंदर, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो पोलर्स हमारा मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करता है। ये हमारा एक साथ मल्टीपल सीपीयू कोर्स को यूज कर सकता है, जो हमारा पांडास में पॉसिबल नहीं है। तो गाइस, अब बात करते हैं पांडास की क्या प्रॉब्लम है। ये जानना इम्पोर्टेंट है ताकि हम समझ पाए पोलर्स क्यों जरूरी है। फर्स्ट प्रॉब्लम, पांडास बहुत स्लो है बड़े डेटा पर। अब सोचो, तुम्हारे पास 1 करोड़ रोज का डेटा है, जो है सीएसवी फॉर्मेट में। पांडास में जब तुम उसे लोड करो तो शायद वो 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट ले सकता है। वहीं पोलर्स में अगर ये आप लोड करने जाओगे, सेम डेटा पोलर्स में अराउंड 8 to 10 सेकेंड्स लेगा। इतना डिफरेंस है हमारा पांडास और पोलर्स के बीच में स्पीड के अंदर। प्लस मेमोरी, सेकंड हमारा है मेमोरी। पांडास बहुत ज़्यादा हमारी मेमोरी कंज्यूम करता है। फॉर एग्जांपल, पांडास एक डेटा फ्रेम को मेमोरी में मल्टीपल कॉपीज में स्टोर करता है। अगर तुम्हारे पास मानो 4 GB का डेटा है, तो उसको वो मल्टीपल कॉपीज में स्टोर करेगा। पांडा शायद उसे फिर 12 से 16 GB रैम यूज कर सकता है इस डेटा के लिए। वही पोलर्स हमारा 4 to 5 GB में ही सारा काम कर सकता है। ये हमारी एक और बेनिफिट है पोलर्स को यूज करने का। थर्ड, हमारा जो यूज है पोलर्स का, पांडास में होता क्या है, हमारा सिंगल कोर यूज करता है पांडास। आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं उसमें 8, 16, 32 कोर्स आते हैं, आपने सुना भी होगा। वहीं हमारा पांडास क्या करता है कि वो एक ही कोर यूज करेगा हमेशा, जब भी करेगा। बट पोलर्स में हमारे को क्या फायदा मिलेगा कि वो एक साथ मल्टी कोर यूज कर सकता है। दिस इज द बेनिफिट विथ पोलर्स। आई हैव वर्कड अ लॉट
आपने नोटिस किया हो नहीं किया हो, जो स्ट्रिंग डेटा होता है हमारे पास, ठीक है, पांडास में बहुत थोड़ा स्लो ऑपरेशन होते हैं उसके। वहीं पॉलर्स में इस बहुत फास्ट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, स्ट्रिंग में हमारा हो जाएगा नेम्स, एड्रेस, ठीक है, इस तरह ये सब हमारा स्ट्रिंग में कहलाता है। एक कम सपोज हमें प्रोसेस करना पड़ा है एक डेटा जिसमें हमारे पास 50 लाख कस्टमर्स हैं, ठीक है। अब हमें सर्च करना है कि ऐसे कस्टमर्स जो दिल्ली के हैं और लास्ट 6 मंथ्स में एक्टिव हैं, दिल्ली के हैं, लास्ट 6 मंथ्स में एक्टिव हुए हैं, ठीक है। तो हमारे प्लस एक तो ये स्ट्रिंग ऑपरेशन हो गया और एक ये डेट ऑपरेशन हो गया। तो पांडास में अराउंड ये हमें 1 से 1.5 मिनट लग सकता है इस चीज को प्रोसेस करने में। वहीं पोलर्स में इस चीज को प्रोसेस करने में हमें 8 से 10 सेकंड्स लगेंगे बस। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि पांडास की जगह हमें पोलर्स यूज करना चाहिए, ऐसा नहीं है। बट आई विल गिव सम सजेशन कि हमें कैसे डिसाइड करना चाहिए कि हमें पोलर्स यूज करना है या फिर पांडा। इन शॉर्ट, पोलर्स नो डाउट फास्ट है पांडा से कंपैरिजन में। तो अगर डेटा आपका बहुत छोटा है या फिर अराउंड 500 के से कम है रोज, तो आप पांडा यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर बिग डेटा सेट आई सजेस्ट कि आप पोलर्स की तरफ जाएं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो काम करने के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो आई सजेस्ट आप पोलर्स के साथ स्टार्ट करें, क्योंकि अब यही एक मॉडर्न स्टैंडर्ड बनने वाला है हमारे लिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इफ यू आर गोइंग टू लर्न पोलर्स, आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होने वाला है। अब समझो कि पोलर्स रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ यूज होता है। तीन मेन एरियाज: डेटा एनालिस्ट, एआई, एमएल, बिग डेटा इंजीनियरिंग। स्पेशली डेटा एनालिस्ट के अंदर, ठीक है। अगर कोई काम आपको तुरंत देना है, कुछ तुरंत इंसाइट देनी है, सपोज आपका मैनेजर आपके साथ बैठा हुआ है और क्विक इंसाइट्स अगर आपको उसको प्रोवाइड करनी है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में हमें बहुत बेनिफिशियल हो सकता है पोलर्स को यूज करना। एआई और एमएल में हमारा जो मेन काम होता है वो डेटा ट्रेन मॉडल ट्रेन करने से पहले होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो उसमें हमें पोलर्स बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और बिग डेटा इंजीनियरिंग, हमारे पास बहुत सारे डेटा होते हैं जो हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, और उनको सीएसवी या पार्किट फाइल में हमें स्टोर करते हैं, और उसके ऊपर ईटीएल परफॉर्म करना, ईटीएल पाइपलाइंस बनानी, वो थोड़ा हेडेक का काम हो जाता है। तो स्पार्क, हडूप ये सब यूज करते हैं लोग, उनके लिए भी पोलर्स एक लाइट वेट अल्टरनेटिव बन रहा है। छोटे स्केल पर जहाँ स्पार्क सेटअप करना ओवरऑल किल हो जाता है, वहाँ पोलर्स परफेक्ट फिट है बड़े डेटा के लिए। इंडस्ट्री में भी बहुत जगह हमारा डेटा यूज अब पॉलर्स यूज किया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो बड़ी ही तेजी से डेली बेसिस पर बढ़ रहा है। अगर आप किसी लाइक बड़े स्टोर पे जाते तो उसमें डेली हजारों में ट्रांजेक्शन हो गया, आप अमेजोन पे चले जाओ, लाखों में ट्रांजेक्शन होती है डेली बेसिस पे। तो उन सबको मैनेज करना, एनालिसिस करना बहुत हेडेक का काम हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हमें पोलर्स अगर यूज करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। केस बताता हूँ। एक कंपनी है जिसके पास अपना डेटा, हिस्टोरिकल डेटा मेंटेन नहीं होता, वो अपडेट होता रहता है। और अब हमसे पूछा जाता है कि मंथ एंड का कंपैरिजन। इस मंथ एंड में हमें 10 से 15 रिपोर्ट्स फैच करनी होती है, और हर रिपोर्ट में अराउंड 4 to 6 लाख रोज होती हैं। अब हम अगर इस काम को एक्सेल के थ्रू करने जाएंगे, जो बेस्ट ऑप्शन नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब फिर हमारे माइंड में आता है पाइथन। पाइथन के थ्रू अगर हमें काम करना है तो हमारे माइंड में हमेशा पांडास आएगा,
डेटा फ्रेम के साथ और टैबलो डेटा के साथ काम करने के लिए। अब मेन कंसर्न मेरा ये है यहाँ पे कि अब हमें एक फाइल में अगर हमें 4 से 5 रिपोर्ट्स यूज करनी पड़ेगी और उसमें 4 से 6 लाख रोज का डेटा है, तो यहीं पे हमारा टाइम चला जाएगा 10 से 15 मिनट डेटा को लोड करने में। तो 10 से 15 मिनट हमारा टाइम यहाँ पे चला गया, तो हमारी तो स्पीड वैसे ही कम हो गई, रिपोर्ट जनरेशन का टाइम बहुत बढ़ गया। ये तो एक रिपोर्ट के लिए कहा मैंने। वही अगर हम पोस्ट करते हैं तो ये हमारा जो टाइम 10 से 15 मिनट से 1 से 2 मिनट का हो जाएगा। यू कैन सी कितना बड़ा डिफरेंस है पोलर्स और पांडास के बीच में। अब हम एक रियल वर्ल्ड डेटा के साथ काम करके देखते हैं कि हमें एक्चुअल में कितना टाइम लगता है डेटा को लोड करने में। गाइस, मैंने एक डेटा सेट लिया है यूएस एक्सीडेंट्स, जो अब हमारे यूएस में कार एक्सीडेंट्स हुए हैं उसका डेटा सेट है ये। तो फर्स्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये डेटा सेट का जो साइज है 2.84 GB का है। अब हम चेक करेंगे कि इसको पांडास में लोड करने में कितना टाइम जाता है एंड इसमें मेमोरी कितनी यूज होती है जब पांडास इस डेटा फ्रेम को लोड करता है। It took 1 minute 5 seconds to load the dataset and it is calculating memory uses. It took around 9 GB जो हमारा मेमोरी यूज कर रहा है हमारा पांडा। वहीं अगर हम पोलर्स को यूज करते हैं तो फर्स्ट पोलर्स को इंस्टॉल करने के लिए हमारी कमांड आएगी पिप इंस्टॉल पोलर्स एंड import polars as pl। हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे एंड लेट्स सी कि सेम डेटा सेट पोलर्स कितनी देर में लोड कर लेता है। गाइस 7.89 सेकेंड्स। यू कैन कंपेयर कि कितना फास्ट इसने इस डेटा सेट को लोड किया है। सी मेमोरी 2376 MB अराउंड 2 GB। So you can say it allows you to process roughly 4 times more data on the same machine compared to pandas। तो गाइस, आज बस इतना ही दिखाना था आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पोलर्स डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर प्लस लेजी वर्सेस ईगर एग्जीक्यूशन इन पोलर्स। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।